जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी का कृदा फैमिली में स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा जानेंगे और उसके महात्म जानेंगे। मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष में ये मोक्षदा एकादशी मनाते हैं हम लोग। उसमें फास्ट रखते हैं हम लोग, फास्ट रखते हैं। और इसी दिन हमारे ठाकुर जी ने गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए हम इस दिन गीता जयंती भी बनाते हैं। मैं आपको गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का महत्व बताती हूँ। मोक्षदा का मतलब होता है जैसे कि मोक्ष मिलना हमें। तो हम लोग जैसे कि ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करनी ये भी एक तरह का मोक्ष ही होता है। ये हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें शिक्षा दे सकते हैं जिससे कि आगे जाके हमारे पितरों को और हमें उनके माता पिता जैसे कि ये सब उनका पुण्य का उसके पुण्य का फल उनको भी मिलेगा। तो मोक्षदा एकादशी की छोटी सी कथा है। एक पंचनगरी में एक राजा रहते थे जिसमें कि वो अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। एक दिन उन्हें स्वप्न आया रात्रि में कि उनके पिता नरक यात्रा में नरक में अपनी यातना झेल रहे हैं। तो जैसे ही वो मॉर्निंग सुबह उठते हैं तो उनको लगा कि उनके पिता कष्ट में हैं। उन्होंने अपने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, एक सभा की, उसको बुलाया और उसमें अपना स्वप्न सुनाया। उसके बारे में बताया कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा कि मेरे पिताजी कष्ट में हैं नरक में। तो उन्होंने बताया कि पर्वता मुनि के पास जाइए आप, वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। तो वो पर्वता मुनि के पास जाते हैं। वहाँ बहुत यज्ञ हो रहे होते हैं। पर्वता मुनि बैठे होते हैं, बिल्कुल ब्रह्म रूप लग रहे होते हैं। उनके पास उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी योग माया से सब कुछ जान लेते हैं पर्वता मुनि। फिर उन्हें बताते हैं कि आपके पिता पिछले कर्मों को भोग रहे हैं, इसीलिए उन्हें नरक में यातना झेलनी पड़ रही है। इसके लिए आपको मोक्षदा एकादशी का उपवास रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो भी पुण्य अर्जित होगा आप करोगे वो आप अपने पिता को समर्पण कर सकते हो। तो उससे उनको मुक्ति मिलेगी। कोई भी जो व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का फास्ट रखता है तो उनके पितरों को मुक्ति मिलती है इससे, और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है। कोई भी महापाप होता है जैसे कि हमें उससे मुक्ति मिलती है। तो राजा ने ऐसा ही किया। फिर उनके जो पिताजी थे नरक से उनको स्वर्ग लोक को भेजा गया, क्योंकि उन्होंने जो फास्ट किया था राजा ने, अपना जितना भी ज़्यादा पुण्य का अर्जित किया था वो उन्हें अपने पिताजी को समर्पित कर दिया, जिससे उन्हें स्वर्गलोक मिला। उसके बाद फिर उनके पिता ने स्वर्गलोक जाते हुए अपने राजा पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वो गए। इसी तरह से जो भी इस मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेगा उनको पितरों की मुक्ति मिलेगी और उनको भी। तो इसी तरह से एक दिन कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दिन युधिष्ठिर से बोलते हैं कि युधिष्ठिर पूछते हैं कि इसमें किस रूप की पूजा होती है आपकी। तो आपकी इसमें दामोदर रूप की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि इसमें दामोदर रूप की पूजा की जाएगी। तो मोक्षदा एकादशी की कथा सुनने के बाद आपको ब्राह्मणों को दान देना होता है। अगले दिन ब्राह्मण को दान दीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है, इससे आपका व्रत का पूरा फल मिलेगा। और इस दिन हम गीता जयंती भी मनाते हैं। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ दान कर सकते हैं, गीता भी दान दे सकते हैं। और आज के दिन से हम गीता का पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे पढ़ना, डेली हम एक श्लोक पढ़ें, एक ही श्लोक पढ़ें चाहे, पर हम ये मतलब कर सकते हैं, नियम बांध सकते हैं कि हम गीता का पाठ करेंगे। इस तरह से कभी भी हम किसी भी जैसे कोई भी भागवत हो गया, कोई भी गीता हो गया, अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी श्लोक या ग्रंथ हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगी। उस मंत्र के प्रभाव से उसका हमें पूरा फल मिलता है। जो भी हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं या भागवत पढ़ते हैं तो ये जो वो मंत्र है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयामुदीरता। इसी मंत्र को बोलने के बाद हम गीता का पाठ करें, गीता का कोई भी श्लोक बोलें या भागवत का पाठ करें तो उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। ठीक है। तो इसी तरह से अब आज के दिन हम कुछ भी दे सकते हैं गीता जयंती पे। हम मंदिरों में जाके गीता जयंती के लिए, जैसे गीता के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम दान भी दे सकते हैं। अगर आप हो सके तो फिर आप गीता भी अपनी कोई फ्रेंड्स में किसी को भी आप अपने प्रियजनों में आप बांट सकते हैं। उससे हमें दूना फल मिलता है। ठाकुर जी की भी ब्लेसिंग मिलती रहती है उससे हमें। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी
इससे एकादशी ठाकुर जी से रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरी और एकादशी व्रत की कहानी और आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्लीज़ राधे राधे कमेंट में नीचे आपको लिखना पड़ेगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।